बात है 10 अप्रैल 1912 की। आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और लग्जरियस जहाज अपने जमाने का अपने पहले सफर पर निकलता है। यह जहाज साउथ एप्टन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा था। इस जहाज के अंदर तरह तरह के लोग बैठे हैं। इस जहाज का कमांड संभाले हैं 62 साल के एक सीनियर कैप्टन जेम्स स्मिथ। लोगों में बहुत एक्साइटमेंट है इस जहाज को लेकर। यह दुनिया का सबसे बड़ा शिप है। 269 मीटर लेंथ में और 53 मीटर ऊंचा। उस जमाने में इस शिप को बनाने में कास्ट पड़ी थी लगभग 7.5 मिलियन। शिप के अंदर फैसिलिटी और डेकोरेशन किसी 5 स्टार होटल को भी पीछे छोड़ देगी। और जिस तरह की सेफ्टी और फ्यूचर का इस्तेमाल किया गया था इसे बनाने में, यह एक ऐसा शिप था जो कभी डूब नहीं सकता था, अनसिंकेबल माना गया था। इस इसे अपने पहले सफर पर रवाना होने के सिर्फ 2 दिन बाद ही 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को आइस वार्निंग मिलने लग जाती है। यानी जिस तरफ वह टाइटैनिक अमेरिका की ओर बढ़ रहा है, यानी वहां पर आइस मौजूद है। बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ मौजूद थे। आइस बर्फ जो इस जहाज के लिए खतरा है। समुद्र से गुजरने वाला जहाज अक्सर अपने आसपास के जहाजों को रेडियो कम्युनिकेट के थ्रू बताते रहते हैं समुद्र के इस एरिया में बहुत ज्यादा बर्फ मौजूद है, ध्यान से आगे बढ़ना। इसके बाद भी टाइटैनिक अपने स्पीड को कम नहीं करता है। 40 किलोमीटर घंटा के स्पीड से यह जहाज आगे बढ़ती रहती है। 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1919 को फिर से वार्निंग दी जाती है, लेकिन टाइटैनिक फिर भी अपनी स्पीड को कम नहीं करता है। रात के समय इसके सामने एक बहुत बड़ा आइस बर्फ आ जाता है। लोग घबरा जाते हैं। इसे मोड़ने की बहुत कोशिश की जाती है, लेकिन स्पीड ज्यादा होने के कारण यह आइस बर्फ से जाकर टकरा जाता है। luxury liner. Titanic left port in Southampton, England. Among her passengers were many of the wealthy and influential. The band played the gayest tunes and American ragtime dances. The time was 11:40. The iceberg grazed the right side of the ship. And all of a sudden she lifted up quickly. Everything that was movable was going through her. I didn't think it was serious because I didn't think it was possible. I think this like that the thing. इस बर्फ के साथ यह टकराव टाइटैनिक के फ्रंट साइड पर बो के पास हुआ। अगर कहा जाए वो कौन सा हिस्सा होता है जहाज का, आप इस फोटो में देख सकते हैं। सामने का यह वाला एरिया होता है बो। करीब 10 सेकंड तक यह जहाज आइस बर्फ के साथ खिसकते चला गया और बहुत बड़ा डेंट पड़ गया। इसकी वजह से शिप के मेन बॉडी में छोटे छोटे होल भी हो गए। कुछ ही सेकंड बाद कैप्टन जेम्स स्मिथ इस जहाज के पास तुरंत पहुंचे, यह देखने के लिए कि इस जहाज को कितनी चोट पहुंची है। इस इम्पैक्ट को उन्होंने देखा तो यह रियलाइज किया कि यह जहाज तो डूब जाएगा। उनको शक हो गया। इसको देखकर तो लगता था कि यह जहाज अनसिंकेबल है, कभी डूब ही नहीं सकती। लेकिन 16 इम्पैक्ट में से 6 इम्पैक्ट में पानी भर चुका था और सिर्फ 4 इम्पैक्ट सहने की थी। अंदर लोगों में हलचल मच चुकी थी। करीब 2:20 में रात को यह जहाज 2 टुकड़ों में बट गया और फिर धीरे धीरे पानी के अंदर डूब गया। इसके अंदर मौजूद 1500 लोग मारे गए और जिन लोगों को तैरना आता था वह हाइपोथर्मिया की वजह से मारे गए। कभी न डूबने वाला यह जहाज मात्र 3 घंटे में ही डूब गया। धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।